दोस्तों, अगर आपके भी घर में सेंसस 2027 यानी जनगणना की कर्मचारी आपके घर आने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस बार की जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी आपसे ली जाएगी। साथ ही आपके माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान जैसी जानकारी पूछी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोगों के जहन में इस प्रकार के सवाल क्रिएट होते हैं, क्या इसके लिए जाति प्रमाण पत्र हमें दिखाना होगा, क्या कोई कागज देना पड़ेगा, क्या आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट नंबर जरूरी है हम लोगों को दिखाना, और अगर कोई आपके मोबाइल पर लिंक भेजकर सेंसस के नाम पर ओटीपी मांगते हैं तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपको जो है मालूम होना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंसस 2027 दूसरे चरण की एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप भी समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। भारत की सेंसस 2027 यानी जनगणना की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होगी। इसका दूसरा चरण 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले यहां पर जो है ठंडे और ऊंची वाले इलाकों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू यहां पर होने वाली है दूसरे चरण की। इसके बाद जो यहां पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाकी जगहों पर भी यहां पर जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पूरे देश में यहां पर जो ये काम जो दूसरे चरण का जो काम किए जाने वाले हैं, पूरे देश में यहां पर जो है किए जाने वाले हैं। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझना बेहद जरूरी है। 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक सेल्फ इन्फॉर्मेशन यानी खुद से अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प यहां पर जो है दिया जाएगा। मतलब अगर सरकार की तरफ से उपलब्ध सुविधा के माध्यम से आप खुद अपनी जानकारी भरना चाहते हैं तो इस अवधि में ऐसा यहां पर आप कर सकते हैं, आपको यह मौका दिए जाते हैं। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया यहां पर जो है पूरी की जाने वाली है। यानी सेंसस कर्मचारी आपके घर आ सकते हैं और परिवार से संबंधित जरूरी जानकारी आपसे यहां पर पूछ सकते हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक अंतिम यहां पर जो है रिवीजन यानी सुधार प्रक्रिया यहां पर होने वाली है। सुधार की जो प्रक्रिया चालू करने वाली है, इसलिए इस तारीख को आप ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी चूक हो जाएंगे, आप भी अपना जो सेंसस का काम हो वो आप नहीं करा पाएंगे। तो 17 अगस्त से 31 अगस्त सेल्फ इन्फॉर्मेशन का काम यहां पर किए जाने वाला है। उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा जो है कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर आपका जो है यहां पर जो इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति का छूट गया या फिर कोई गलती अगर हो गई है तो ये चीज जो है यहाँ पर रिवीजन किए जाने वाले हैं। इस चरण में जाति से जुड़ी जानकारी भी आपसे यहां पर जो है ली जाएगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इस सेंसस में जाति से संबंधित जानकारी भी एकत्रित आपका यहां पर जो किए जाने वाले हैं। बताया गया है कि 1931 के बाद पहली बार जनगणना में जाति से संबंधित जानकारी शामिल की जा रही है। इसलिए गांव में बहुत से लोगों के मन में यहां पर जो सवाल होगा कि जाति की जानकारी देने के लिए क्या जाति प्रमाण पत्र यहां पर जो दिखाना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान है और इस प्रकार की सवाल जरूर यहां पर जो है क्रिएट लोगों के मन में यहां पर होना चाहिए, ये वाजिब है। और लोगों जो यहां पर इस प्रकार के सवाल का जो यहां पर जवाब ढूंढते हैं लेकिन उसको सही जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। जाति की जानकारी देने के लिए जाति प्रमाण पत्र या फिर कोई दूसरा आधिकारिक प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं यहां पर जो है बताया गया है ना है। अगर आपसे आपकी जाति पूछी जाती है तो आपको अपनी जानकारी के अनुसार उसका आपको यहां पर उत्तर देना, ना कि आपको गलत उत्तर उसका देना है। इसलिए परेशान होने की आपको बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो सेंसस में यहां पर क्या करूंगा। माता पिता से जुड़ी जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों, इस बार सिर्फ जाति की जानकारी ही महत्वपूर्ण आपका यहां पर नहीं है। जनगणना में माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान जैसी जानकारी भी यहां पर पूछी जा सकती है। अब गांव में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस प्रकार के लोग यहां पर परेशान हो जाते हैं
हैं कि हम लोग जनगणना में क्या करेंगे, किस प्रकार से हम लोगों को साबित करना होगा। हमारे माता पिता का जन्म कब हुआ था, इसका प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इस जानकारी के लिए भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि माता पिता की जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान जैसी जानकारी देने के लिए कोई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपको सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य नहीं है। आपको जो जानकारी सही रूप से मालूम है, अगर आप वो भी जानकारी देते हैं तो आपके जानकारी को यहाँ पर जो है बिना दस्तावेज के रिकॉर्ड किए यहाँ पर जो है जा सकते हैं। इसलिए गांव के बुजुर्ग और आम लोग जो यहाँ पर परेशान ना हो कि हमें पुराने दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, तो इसको लेकर के आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, अगर आपके घर में जनगणना कर्मी अगर आते हैं और आपसे जाति प्रमाण पत्र अगर मांगते हैं, तो आप अगर नहीं भी दिखाते हैं और आप अपना जाति अगर सही तरीके से अगर बता देते हैं और आप जो यहाँ पर गलत नहीं बोलते हैं, तो आपका यहाँ पर जो रिकॉर्ड किए जाने वाले हैं और आपके माता पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र आप जो बोल रहे हैं कि हमसे यहाँ पर जो है मांगे जाएंगे, तो हम उस समय क्या करेंगे। आपको यहाँ पर जो जन्म और जन्म स्थान जो है आप अगर सही से अगर बता देंगे तो वो भी आपका रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। अगर आप गलत बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं तो आप अगर गलत बताएंगे तो फिर आपको परेशानी यहां पर हो सकती है। अब एक और बड़ा सवाल जो लोग यहां पर जो अक्सर करते रहते हैं, हम जो जानकारी यहां पर जनगणना में देंगे उसका इस्तेमाल कहां होगा, इस प्रकार की सवाल जो यहां पर लोग करते रहते हैं। जनगणना से जुड़ी जानकारी गोपनीयता के लिए कानूनी सुरक्षा मौजूद है। जनगणना की जानकारी जनगणना एक्ट के तहत सुरक्षित यहां पर होती है। इसका मतलब यह है कि जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने खोलने की सामान्य जानकारी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप जो जानकारी देंगे वो बिल्कुल प्राइवेट यहां पर जो रखे जाने वाले हैं, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनगणना में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो सारे आपका यहां पर जो है बिल्कुल सुरक्षित यहां पर जो रखे जाने वाले हैं, ये किसी को भी शेयर नहीं किए जाने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है यहां पर आसानी से जितनी भी सारे आपका यहां पर जो घर के जितने भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको सही और सटीक आपको आंसर देना बेहद जरूरी है। एक सवाल और जो लोगों के मन में होगा, आधार कार्ड और पासपोर्ट को लेकर के, आधार नंबर और पासपोर्ट देना क्या जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला। अगर आपसे मांगे जाते हैं तो अगर आप दे देते हैं तो इसमें कोई भी आपको परेशानी यहां पर नहीं होने वाले हैं। लेकिन उसका अगर गलत यूज अगर करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत यूज करने वाले हैं, तो इस कंडीशन में आपको वहां पर बचने की जरूरत है, नहीं तो आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी यहां पर हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, ठगी से कैसे बचे। देखिए, जनगणना में बहुत सारे ऐसे यहां पर व्यक्ति है जो ठगी का शिकार भी यहां पर हो रहे हैं, तो आप इनसे कैसे बच पाएंगे। अगर आपसे यहां पर जो अपना अगर पर्सनल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जाते हैं, आपको अगर बोलते हैं कि आपकी व्हाट्सएप नंबर पर जो यहां पर हमने जो है जनगणना का जो यहां पर आपको फॉर्म दे दिया है, आप इसे भरिए और भर करके जो है यहां पर सबमिट कर दीजिए, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपसे बोलते हैं कि आप बैंक का डिटेल डालिए और आधार नंबर डालिए और ओटीपी हमें शेयर कीजिए और इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको इन सभी चीजों से बचना है, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार यहां पर बन सकते हैं। आपको सिर्फ जो है अधिकारी जो यहां पर जो ओरिजिनल अधिकारी आपके घर में जो जनगणना अधिकारी आएंगे उसके पास जो यहां पर आईडी प्रूफ होना पड़ेगा, और आईडी अगर प्रूफ उनके पास है तभी उनको अपना यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर वो इस तरीके की आपसे अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो आपको वहां पर भी बचना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप ठगी का शिकार यहां पर बन सकते हैं। अगर आपके गांव में या फिर आपके रिश्तेदार आपके परिवार में किसी को भी अगर जनगणना के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो उनको जो ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनको आप जरूर बता दीजिएगा कि इस प्रकार की आपको यहां पर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करनी है। और जनगणना से रिलेटेड कोई भी अगर व्यक्ति अगर आते हैं और आपसे जो यहां पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर वो मांगते हैं, जैसे आपका यहां पर जो आधार कार्ड से आपका ओटीपी और आपका यहां पर किसी भी प्रकार की कोई लिंक पे अगर आपको क्लिक करवाते हैं, तो इनसे आपको यहां पर बचना होगा। अगर आप नहीं बचेंगे तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं, आपके साथ बड़ा यहां पर जो फ्रॉड हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। जनगणना को लेकर के आपका क्या राय है, तो आप बेझिझक जो यहां पर उसमें कमेंट करके आप यहां पर जो अपना राय रख सकते हैं। तो चलिए, मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।